हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज पापा वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है। आज हमारे घर पे अंकल आए हुए हैं अर्बन क्लैब से सोफे की क्लीनिंग के लिए। पापा वैक्सीनेशन लगवाने जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं घर से बाहर आ गया हूँ और मेरे देखिए लेफ़्ट हैंड पे मेरी कार भी खड़ी हुई है। सोनू भाई का पार्किंग से कार लेकर आ गए हैं, तो अब चलते हैं अपनी वैक्सीनेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम लोग घर से चले थे वैक्सीनेशन के लिए, बट रास्ते में मेरा ऑफिस पड़ता है, तो हमने कुछ देर ऑफिस में अपना रुकने का सोचा है। और फिर क्योंकि जुम्मे का दिन था, अभी हम लोग नमाज अदा करके आए हैं, और नमाज अदा करने के बाद अब हम लोग चलेंगे वैक्सीन के लिए। और ये व्लॉग मैं आपको आज नहीं अपलोड करूँगा, मैं आपको कल भी दिखाऊंगा कि वैक्सीन लगाने के बाद मुझे कुछ बुखार वगैरह हुआ या कुछ घबराहट हुई। जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर ये है कि डर बैठा हुआ है और वो वैक्सीन नहीं लगवा रहा है। इसमें एक मैं भी शामिल था, बट ये है कि मैंने अपने दिल को मजबूत किया और मैं वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहा हूँ। तो देखते हैं वैक्सीन के सफ़र के अंदर हम लोगों के साथ क्या दिक्कत परेशानियाँ आती हैं या नहीं आती। तो जो आम लोग डर रहे हैं वो वैक्सीनेशन कराएं, ताकि हम लोग अपने घर वालों की हिफाजत कर सकें, अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें, और जो है जिससे हमारा देश के अंदर जो ये बीमारी है वो भी दूर हो, और फिर हम लोग आराम से जी सकें, खुल के घूम सकें, और जो काम हम लोग डरते डरते कर रहे हैं वो काम हम खुल के कर सकें। तो चलते हैं, आप मेरे साथ वैक्सीनेशन के लिए चलिए। वैक्सीनेशन सेंटर चलते हैं और चलने के बाद वहाँ चलकर देखते हैं कि कैसे वैक्सीन लगती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को बुखार आता है नहीं आता, वीकनेस होती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए आप मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको टाइम टू टाइम अपना सेहत के बारे में भी बताता रहूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिससे आप लोगों में भी अवेयरनेस आए और आप लोग भी इसके लिए तैयार रहें। गाइज़, हम लोग जा रहे थे वैक्सीनेशन के लिए, और देखिए यहाँ रास्ते में हमारी गाड़ी बिल्कुल बीचों बीच फंस गई है। तो एक ही और प्रॉब्लम हमारे साथ खड़ी हो गई है कि हमारी गाड़ी यहाँ से कैसे बाहर निकलेगी। हम लोग वेट कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी को कैसे बाहर निकालें, और बिल्कुल भी निकालने का रास्ता नहीं है। फाइनली ड्राइवर साहब मिल गए हैं और वो गाड़ी को हटा रहे हैं। अब जाकर हमारी गाड़ी निकलनी शुरू हुई है, तो अब गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं हॉस्पिटल। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं वैक्सीनेशन के लिए, और हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं अब हम हॉस्पिटल के लिए। और रास्ते में थोड़ा सा जाम है, तो कितनी देर में पहुंचते हैं, हमारे पास 4 बजे तक का टाइम है, तो चलते हैं। और कुछ लोग भी हैं मेरे साथ जो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, तो वैक्सीनेशन हो जाएगा तो इंट्रोड्यूस कराएंगे फिर आपको। हम लोग जो है अब हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो चलते हैं हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने के लिए। फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल में एंटर किया तो हमें बेसमेंट में जाने के लिए बोला गया कि बेसमेंट में जाएंगे, तो बेसमेंट में वैक्सीन लग रहा है। तो फिर हम नीचे हॉस्पिटल के बेसमेंट में गए, और बेसमेंट में जाने के बाद हमने वहाँ रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट से बात की, और उन्होंने फिर हमको बताया कि हमें वैक्सीनेशन के लिए अभी स्लिप कटानी पड़ेगी। और उसके बाद फिर हम लोग गए स्लिप रूम में, जहाँ पर जाकर उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन किया, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर वैक्सीनेशन के लिए हमें दूसरे रूम में भेजा, और फिर वहाँ हम पहुँचे और उसके बाद हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई। फाइनली गाइस, हमने इस अस्पताल से अपनी वैक्सीनेशन करा ली है और अब चल रहे हैं घर की तरफ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी घर नहीं जाएंगे, वैक्सीनेशन के बाद हम लोग चलेंगे अपने काम पर।
और देखते हैं कि हम लोग काम करते हैं तो कोई हमें काम करने में प्रॉब्लम आता है नहीं आता है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि वैक्सीनेशन के बाद मैं टाइम टू टाइम आपको ये बताऊंगा कि वैक्सीनेशन कराने के बाद हमारा हाल कैसा रहा। तो अभी हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, हमने डिसीज़न चेंज कर दिया है, हम चलते हैं अपनी वर्कशॉप। तो यहाँ से चलते हैं वर्कशॉप अपनी और फिर वहाँ चल के थोड़ा बहुत काम करेंगे, काम करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे वहाँ से घर। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए अपनी वर्कशॉप पर और वर्कशॉप पर हम लोग अंदर गए और वहां पर जाने के बाद हमने अपना कुछ काम देखा कि चलो थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि हमारी बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है, कि हमें थकान होती है, तकलीफ़ होती है, क्या होता है। इसी का एक्सपीरियंस लेने के लिए सिर्फ हम लोग वर्कशॉप गए। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने वर्कशॉप में आ गए हैं और कुछ टाइम हम लोग यहाँ पर अपना गुजारेंगे और गुजारने के बाद फिर यहाँ से चलेंगे वापस। और ये वैक्सीनेशन का सफ़र चलता रहेगा, देखते हैं कि बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होता है वैक्सीनेशन का। तो अपने काम में थोड़ी देर काम में लगते हैं और उसके बाद काम में लगने के बाद फिर यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ चुका हूँ और रात के 11:15 हो रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं अभी तक ठीक हूँ, कोई मुझे कहीं पेन नहीं है या बुखार नहीं है। तो अभी तक गाइस बिल्कुल ठीक है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी ठीक रहेगा। तो आप इससे बिल्कुल ना डरिए कि बुखार आएगा या कुछ तबीयत ख़राब होगी। तो अल्लाह का करम है, देखिए मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से। और अगर ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा तो रात में भी कुछ नहीं होगा और फिर सुबह मॉर्निंग के अंदर आपसे फिर मिलेंगे और फिर बताएंगे कि भाई रात भर तबीयत कैसी रही, बुखार वगैरह तो नहीं आया। तो चलते हैं फिर इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और रात मेरी बिल्कुल अच्छी गुजरी और अब जो है ना तो मुझे फ़ीवर आया और ना ही मेरे पेन हुआ। तो अब चलते हैं, अपने काम की तैयारी करते हैं और फिर काम पर चलते हैं। फाइनली पापा फिट हैं और वो अपने काम पे चले गए। और मैं वीडियो एंड करने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब भी वैक्सीन लगवाइए ताकि आपका परिवार और आप सेफ रहें। मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।